दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को अमेरिकी फौज ने 3 फरवरी को मौत के घाट उतार दिया। दुनिया भर में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात इस आतंकी संगठन के चीफ की मौत की खबर इतनी बड़ी थी कि इसको खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने रखा। ठीक वैसे ही जैसे साल 2011 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की मौत की जानकारी दी थी। लादेन और अबू इब्राहिम के खात्मे में बस यही एक समानता नहीं है। लादेन की तरह ही आईएसआईएस के इस चीफ को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने कई महीनों की तैयारी की थी और बड़ी सतर्कता के साथ इसको अमली जामा भी पहनाया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस ऑपरेशन के हर पड़ाव पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी जानकारी दी गई थी और अंत में उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही इस बेहद गोपनीय ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। अबू इब्राहिम तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने कई महीनों तक गुप्त तैयारी की थी। सीआईए को मुखबिरों से खबर मिली थी कि ये खूंखार आतंकी तुर्की बॉर्डर के करीब एक सीरियाई शहर तमेह के एक घर में छुपा हुआ है। बेहद लंबे सर्विलांस के बाद दिसंबर 2021 में जब यह कन्फर्म हो गया कि इस घर में रहने वाला शख्स आईएसआईएस का टॉप लीडर ही है, तो 20 दिसंबर को प्रेसिडेंट बाइडेन को इसकी जानकारी दी गई और उसे जिंदा पकड़ने के विकल्पों पर भी विचार किया गया। अबू इब्राहिम घर की तीसरी मंजिल में रहता था। कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकला था और बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए कुरियर का सहारा लेता था। इस हमले में आम नागरिकों के भी मारे जाने का खतरा था। जब सारे विकल्पों पर विचार कर लिया गया तो 1 फरवरी को बाइडेन के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जनरल मार्क मिले के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें बाइडेन ने अबू इब्राहिम की मौत के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया, जिसे निकलने से पहले अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका की टॉप लीडरशिप को रियल टाइम में दी गई और बाइडेन के अलावा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस समेत सिक्योरिटी से जुड़े बड़े अधिकारियों ने इसे सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव देखा और आखिर में अबू इब्राहिम की मौत के बाद बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके उसकी शिनाख्त की गई। कुरैशी ने अमेरिकी फौज की गिरफ्त में आने से पहले खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में उसके साथ उसकी 2 पत्नी और एक बच्चा भी मारे गए। कुरैशी आईएसआईएस के चीफ रहे बगदादी का दाहिना हाथ था और आईएसआईएस के कुछ बड़े हमलों की योजना में शामिल रहा था। बगदादी की मौत के बाद ही उसने इस संगठन की कमान संभाली थी। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।